झारखंड का एकमात्र साहेबगंज जिला जहां से होकर गंगा नदी की प्रवाह होती है। वैसे तो साहेबगंज जिला के लिए गंगा नदी वरदान साबित होती है, जहां किसानों को गंगा नदी से अपने खेत को फसल लहलहाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन जब गंगा विकराल रूप धारण करती है तो यही गंगा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है। इन दिनों साहेबगंज में गंगा नदी का यही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जब गंगा नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 24 से 25 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गंगा किनारे जितने भी गांव हैं, दियारा है, उन सभी इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों की जिंदगी काफ़ी परेशानी में आ गई है। लोग अब बाढ़ से बचने के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार इन बाढ़ क्षेत्रों पर नज़र बनाए हुए है और मॉनिटरिंग कर रही है। इसी मॉनिटरिंग के कड़ी में साहेबगंज सदर एसडीओ और राजमहल एसडीओ भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को माइकिंग के द्वारा जागरूक करने का काम किया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि जिस इलाके में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है, आप उस इलाके को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं या फिर प्रशासन द्वारा लगाए गए शिविर में आप आ जाएं, जहां पर आपको सरकार की ओर से रहने, खाने, पीने और मवेशियों के लिए चारा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। लोग लेकिन अपने घर द्वार को छोड़कर अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में लोग डेंगी के सहारे ही अपनी जीवन काट रहे हैं। फिलहाल जो साहेबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, वह लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से जिंदगी जी रही है और किस प्रकार उनका जीवन कट रहा है, यह हम उनके बीच में जाकर के उनसे ही समझ सकते हैं। फिलहाल प्रशासन इन क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को बाढ़ से बचने की सलाह दे रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है और बाढ़ से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन सभी को युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत कार्य चलाने का निर्देश दे रखा है। जिला प्रशासन लगातार उन पदाधिकारियों के संपर्क में है जिनका बाढ़ से संबंधित जैसे स्वास्थ्य, आहार या आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उपायुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पदाधिकारियों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में जब लोगों के सामने बाढ़ एक बड़ी विभीषिका बनकर सामने आई है, वहीं प्रशासन भी अपनी कार्य करने में लगातार लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं एसडीओ क्या कहते हैं। आज रामपुर पंचायत और जो कारगिल जो ग्राम है वहाँ का दौरा किए, साथ ही चानन और जो गंगा किनारे जितने भी बसे हुए क्षेत्र हैं सभी का दौरा किया और वहाँ देखे कि शहर में भी जो जल स्तर है वो डेंजरस लेवल के आसपास आ चुका है और सभी ग्रामीण वासियों से जो भी बाढ़ प्रभावित पीड़ित हैं सभी से हम लोग अनुरोध किए कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। हम लोग जिला प्रशासन की ओर से उनके रहने का, खाने का सब व्यवस्था किया हुआ है। तो किसी प्रकार की अगर उन्हें परेशानी होगी तो उसके लिए बताया गया कि आप लोग जिला प्रशासन से संपर्क करें, वहाँ के थाना प्रभारी से, सीओ से, एसडीओ से सभी संपर्क करें और जो कुछ भी समस्या उनके बारे में बताएं। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में भी उन्हें बताया गया, अगर किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसके बारे में भी बताया गया कि आप लोग संपर्क करें, आप लोग को स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया कराया जाए। महतो है और मैं लाल मछानी मखौलपुर उत्तर पंचायत से नया टोला उर्फ कारगिल में निवास करता हूँ। मेरा जिला साहेबगंज झारखंड है और हम लोग इस गंगा कटाव की दरदरी से माँ गंगा के गर्भ में कितने मकान हम लोगों को समा गया। मेरा नम्र निवेदन आग्रह है अनुमंडल महादेव जी से और अंचला महाशय से, जिला उपायुक्त जी से कि हम लोगों का इस संकट में आप साथ दे और मेरी जान माल को रक्षा करें। कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है? सर हम कारगिल जिला से आए हुए हैं। हम लोग को बहुत कटाव लगा है, कटाव में हम लोग गिर रहे हैं। पूरा गंगा एकदम पूरा जमीन जगह जितना था सब कट गया और कटने को जैसे घर द्वार भी गिर गया, कुछ बचल है। उसी में हम लोग परेशान है, रात में खाते पीते नहीं हैं, सोते नहीं हैं। कब आ जाएगा गंगा, हम लोग जागृत में रहते हैं। यही हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कहीं ऊंचा स्थान मिल जाए तो हम लोग सही दिल से रह जाएं, लेकिन क्या